जी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी-प्यारी एनर्जीज़ हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेज़ेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाएँ। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू हो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है योर फर्स्ट नाइट और योर फर्स्ट एनकाउंटर, योर फर्स्ट इंटीमेट मूवमेंट विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो आज की हमारी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने आज की रीडिंग को 4 भागों में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट है उस दिन के बारे में, अबाउट द डे जिस दिन आप लोग ये एक्सपीरियंस करने वाले हो विद योर फ्यूचर स्पाउस। सेकंड पार्ट है बिफोर द एक्ट, यानी कि इस एक्ट से पहले आप लोग किस तरीके का फील करोगे, किस तरीके से ये एक्ट स्टार्ट होगा। थर्ड है योर इंटीमेट मोमेंट, यानी कि एग्जैक्ट मेन मोमेंट जिसके लिए हमारी आज की रीडिंग है वो है। एंड फोर्थ है फीलिंग्स, यानी कि उसके बाद आप लोग कैसा फील करोगे एक दूसरे के लिए। सो आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बने रहिएगा एंड तक हमारी रीडिंग में हमारे साथ। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए ईमेल जो हमारा है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरीज हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेल करके या फिर डीएम करके हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। और चलिए आइए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका फर्स्ट टाइम विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपका फर्स्ट एनकाउंटर, आपका फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो पहले हम यहाँ पे देखेंगे उस दिन के बारे में जिस दिन आप और आपके फ्यूचर स्पाउस इस एक्सपीरियंस को करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर द एक्ट, यानी कि इस इंटीमेट एक्ट से पहले आप लोग कैसा महसूस करोगे और क्या कुछ होगा। एंड देन हम देखेंगे कि आपका जो मेन इंटीमेट मोमेंट है वो किस तरीके का होगा, किस तरीके से आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। एंड उसके बाद हम फीलिंग्स देखेंगे आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की, कि इस मोमेंट के बाद आप लोग कैसा फील करोगे एक दूसरे के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों का जो फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस होगा, वो जो दिन होगा आप लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स वाला होगा। आप काफ़ी नर्वस भी फील करोगे, आप थोड़े से डरे हुए भी होगे उस दिन। एंड फैमिली के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोचोगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती है, जिनको कि रिलेशनशिप्स वगैरह पसंद ना हो। एंड स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो तो आप समझ ही सकते हो इस चीज़ को। आप फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हो तो हो सकता है आप अपनी पार्टनर की फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचो कि उनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड वो आ नहीं पा रही हैं या फिर क्या वो बहाना बना के आती हैं, समथिंग लाइक दिस। तो उस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। अनदर चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि काफ़ी नर्वसनेस होगी। जैसे कि इस दिन आप लोगों ने मिलना तय किया होगा, लेकिन एक मन आपका कह रहा होगा कि आपको जाना चाहिए, एक कह रहा होगा कि नहीं जाना चाहिए, मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, आज नहीं मिलते हैं, फिर कभी मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसा। सो उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, एक नर्वसनेस वाली एनर्जी आ रही है एक्चुअली। एक नर्वसनेस है, एक डर है, या तो आप लोग शायद पहले आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा कि ये जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इस मीटिंग पे या तो मुझे लाइक किस चाहिए या फिर हगिंग चाहिए। सो इस तरह का कुछ पहले से या फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ ना कुछ तो है इस मीटिंग पर, इस दिन होने वाला है। तो आपको फीलिंग होगी उस चीज़ की अंदर से। थोड़ा सा नर्वस भी फील करोगे बट आप हैप्पी भी होगे, सेम टाइम पे आप हैप्पी भी होगे। आप नर्वसनेस शायद इसलिए फील करोगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सीक्रेट
रिलेशनशिप होगी आपकी, बहुत सारे लोगों के साथ आपने शेयर नहीं किया होगा कभी कि आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ। एंड जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, ग्रुप नंबर 1 जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं एंड जिनके साथ आप ये मोमेंट शेयर करने वाले हो, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके सोलमेट होंगे। सो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग जो है अपने सोलमेट से शादी करने वाले हैं। अपने सोलमेट के साथ जो है आप लोग ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स शेयर करने वाले होंगे। सो यस, एक्साइटेड भी होगे, नर्वसनेस भी होगी, एक थोड़ा-सा डर भी होगा, झिझक भी होगी एंड स्पेशली फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा आपको डर होगा कि कहीं फैमिली वालों को पता ना चल जाए या फिर फैमिली आपकी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। यानी कि इस इंसान से आप ऑलरेडी शादी करना चाहते होगे, इस मोमेंट से पहले से ही आप कहीं न कहीं इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते होगे एंड आप उस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो, है ना? तो आपके अंदर वो चीज़ होगी कि पता नहीं घरवाले कैसे रिएक्ट करेंगे, घरवाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे या फिर अगर आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट है तो पता नहीं क्या होगा। सो उस तरह का कुछ डर भी मुझे दिख रहा है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो कुछ उस तरह की मिक्स एनर्जी मुझे आ रही है इस बार से कि उस दिन आपकी कुछ इस तरह की थॉट्स वगैरह होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। एंड ये जो दिन होगा स्पेशली जिस दिन आप लोग ये स्पेशल मोमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, इस दिन आप लोग ट्रेवल करके कहीं जाओगे। सो आप लोग ट्रेवल करके कहीं ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे बहुत अच्छा फूड मिलता है ठीक है? जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे कि इस मोमेंट से पहले आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना वगैरह खाओगे या डेट होगी आपकी, कैंडल लाइट डिनर हो सकता है कुछ लोगों का। या फिर आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग गिफ्ट शॉप पे जाओगे और एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स वगैरह लोगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड गिफ्ट्स वगैरह लेने के बाद जो है आप लोग एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाओगे जहाँ पर आपने डिसाइड किया होगा एंड ये जो पर्टिकुलर प्लेस होगा ये ना ही तो आपके पर्सन का प्लेस होगा ना ही आपका प्लेस होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग रेंट पे जाओगे, कहीं जगह लेकर रेंट पे रूम लेकर आप लोग जाओगे इस मोमेंट के लिए। मुझे यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो या तो ये रेंटल प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, आपके किसी फ्रेंड की हो सकती है कि आपका फ्रेंड जो है रेंट पे रहता हो कहीं, या फिर आपके पर्सन का फ्रेंड जो है कहीं पे रेंट पे रहता हो और उसके यहाँ पर आप लोग जाओ, या फिर आप लोग कहीं रेंट पे रूम लेकर किसी होटल वगैरह में भी जा सकते हो। डिपेंड पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन। बट येस, ये कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेफिनेटली ट्रेवल करके जाओगे एंड ट्रेवल करके आप दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आओगे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ माइल्स तक आप जाओगे, कुछ माइल्स तक आपके पर्सन जाएंगे एंड फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग मिलोगे एंड देन वहाँ से आप लोग एक डिफरेंट थर्ड प्लेस पे जाओगे। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि दो रास्ते आके एक जगह पे मिलते हैं, फिर वो रास्ता कहीं और ले जाता है उनको। सो कुछ ऐसी एनर्जी होगी उस दिन की। बट यस, आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे होंगे, स्पेशली उन लोगों को लेके चल रहे होंगे जो आपकी रिलेशनशिप को लेके जेलस हैं, या फिर आपको लगता है कि वो आपकी रिलेशनशिप को लेके जेलस होंगे या हो सकते हैं, या फिर जो लोग जो है आपको खुश नहीं देख सकते। तो आप थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हो, किसी को पता ना चल जाए, कोई देख ना ले हमें मिलते हुए, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, घर तक बात ना पहुंच जाए। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। बट येस, आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा जनरस फील करोगे, एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा गिविंग एंड नर्चरिंग टाइप की फीलिंग्स होंगी आप दोनों की ही। आप दोनों ही उस दिन एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग गिफ्ट वगैरह दोगे एक दूसरे को उस दिन। स्पेशली अगर बॉय वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग गिफ्ट दोगे उस दिन। गर्ल्स वॉच कर रही हैं तब भी वो कुछ स्पेशल ले सकती हैं। हो सकता है वो कुकिंग करके लेके आई हूँ उस दिन आपके लिए, या फिर कोई स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत मीनिंगफुल हो, स्मॉल हो बट मीनिंगफुल हो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उस दिन एक और चीज़ बहुत अच्छी जो होगी वो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करोगे। तो आपको जो फीलिंग आएगी आपके पार्टनर की तरफ से वो ऐसी आएगी जैसे आपके पार्टनर जो हैं आपको इस मीटिंग के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद जा रहे हो एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग आएगी कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो एक दूसरे को लेके। बहुत बैलेंस एनर्जी होगी आपकी। हाँ, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा बैकग्राउंड में, लेकिन जो फीलिंग होगी वो बहुत बैलेंस होगी, बहुत ही शांति वाली पीसफुल फीलिंग होगी आपकी। तो बहुत ही फ़्लो में सारी चीज़ें होती जाएँगी। फ़्लो में आप पहुँच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उस इंसान के पास।
एक बहुत ईज़ी फ्लो होगा, आप बहुत ईज़ी फ़ील करोगे उस टाइम पे। आप में से कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, सेम टाइम पे नर्वस भी आप होगे, लेकिन यस एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। चलिए देख लेते हैं कि बिफोर द मेन एक्ट, बिफोर द मोमेंट आप लोग कैसा फील करोगे। ठीक है, सो बिफोर द मेन एक्ट आप लोगों ने जो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लिए होंगे, या फिर कुछ चीज़ परचेस की होगी, या फिर आप लोग खुद से भी अपने हाथ से अगर बना के लेके आए हैं, तो वो चीज़ आप लोग सबसे पहले तो एक दूसरे को दोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग एंटर हुए बिल्डिंग के अंदर जस्ट, या फिर रूम के अंदर, फ्लैट के अंदर, वट जिस भी प्लेस पे आप लोग गए हो, आप लोग जस्ट अंदर जाते के साथ ही थोड़ा बहुत नर्वस फील करोगे। एंड देन जो गिफ्ट आप लोग एक दूसरे के लिए लेके आए हो, या फिर जो भी चीज़ आप एक दूसरे को देने के लिए लेके आए हो, वो चीज़ निकाल के धीरे धीरे कन्वर्जेशन स्टार्ट होगी। आप एक दूसरे को दोगे कि ये आपके लिए, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करके एक्साइटमेंट दिखाएगा कि यस थैंक यू, एंड वो आपको देंगे, आप उनको दोगे अगर आप लेके जाओगे तो। कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। बट यस, काफ़ी पीसफुल एनर्जी होगी, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा यहाँ पे कि कुछ रॉन्ग जा रहा है। नो, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो आप पहले फ़ील करोगे ना, नर्वसनेस वाली और घबराहट वाली जो फीलिंग होंगे आपकी पहले, वो भी ख़त्म हो जाएँगी। जब आप उस पर्सन के फ़ेस टू फ़ेस सामने होगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब आप लोग होगे उस पर्सन के साथ, जहाँ पर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनके साथ आप ये मोमेंट एन्जॉय करने वाले हो, उनके अलावा कोई भी नहीं होगा जब वहाँ पर। तो वो नर्वसनेस, वो घबराहट, वो सभी तरह की फीलिंग्स गायब हो जाएँगी। आप बस एक ही फीलिंग वहाँ पे फ़ील करोगे, वो होगी लव, पीस एंड इमोशंस, डीप इमोशंस एक दूसरे के लिए, एंड एक्साइटमेंट। ओके, सो ये फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। यहाँ उस पे घबराहट-वबराहट कुछ भी आप फ़ील नहीं करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे की आँखों में आप लोग खो जाओगे। जो फीमेल है वो थोड़ी-सी शाय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप थोड़ी-सी शाय हो सकते हो। तो आप लोग आई कॉन्टैक्ट थोड़ा-सा कम करोगे, बट आपके पर्सन आपके ऊपर से आँखें नहीं हटा पाएँगे। ऐसा लग रहा है जैसे वो कंटिन्यू आपको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और आप शायद उनकी नज़रों में सेड्यूस फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी देखने का जो उनका तरीका है, उस देखने के तरीके से आप सेड्यूस हो रहे हो। तो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल में से। एंड जो गिफ्ट आप लोग लेके आए होंगे एक दूसरे के लिए, वो गिफ्ट तो आप लोग रिसीव करोगे ही, उसको ओपन करोगे एंड एक दूसरे से बातें करोगे। बहुत सारी टॉकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि आप लोग एक रूम में गए या फिर कहीं पर भी आप लोग गए और आप लोगों को जब अलोन टाइम मिला था आप लोग जस्ट स्टार्ट हो गए। नो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कन्वर्जेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप लोग काफ़ी सारी बातें करोगे एक दूसरे से, एक दूसरे का हाल-चाल पूछोगे, कैसा रहा दिन? क्या कुछ किया इतने दिन? अगर आप लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो तो। तो काफ़ी सारी बातें होंगी एक दूसरे के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करोगे। आप में से कुछ लोग शायद फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी नज़र आ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन करोगे। सो डिपेंड। एंड यस, हो सकता है आप लोग सभी टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन करो, क्योंकि आपके पास हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम हो, तो आप सभी टॉपिक्स के ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन भी होगा, एंड डिस्कशन के दौरान ही आप लोग एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते जाओगे, एंड जो फीमेल है उनकी जो साइनेस होगी वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, जैसे जैसे कॉन्वर्जेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एक दूसरे के आप लोग करीब आते जाओगे बातें बातें करते करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बीच का जो गैप है वो भी कम होते जाएगा। अगर आप लोगों ने 10 मिनट डिस्कशन किया तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के थोड़े और करीब आ गए, थोड़ा और खिसक गए, फिर थोड़ा डिस्कशन हुआ, फिर थोड़ा खिसक गए। कोई इमोशनल बात आपने बोल दी या कुछ बोल दिया तो उन्होंने आके आपको हग कर लिया, या फिर उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, आपके कंधे पे हाथ रख दिया, इट्स ओके। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि बहुत ही स्लो चलेगा सब कुछ, बट बहुत पीसफुल एंड लविंग होगा। पूरा मूवमेंट बहुत स्पेशल होगा। ऐसा रसिंग एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है इस फाइल में। मैंने कहा ना सोलमेट वाली वाइब्स है। सो सब कुछ ईज़ी रहेगा, ईज़ी गोइंग, लाइक ईज़ी फ्लो हो रही हैं सारी चीज़ें। आप बिल्कुल भी प्रेशर फ़ील नहीं करोगे। आप दोनों में से कोई भी प्रेशर फ़ील नहीं करेगा, नहीं तो आप, ना ही आपके पर्सन। बहुत ही ईज़ी रहेंगी चीज़ें।
एंड अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में हाई लेवल का होने वाला है। जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए वो हाई लेवल का होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन अट्रैक्ट होगा दूसरा नहीं होगा, नो, दोनों ही होंगे। जो फीमेल है वो भी इक्वली अट्रैक्टेड होगी अपने मेल पार्टनर की तरफ, और मेल पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा फीमेल की तरफ। अट्रैक्शन म्यूचुअल होगा यहाँ पे, इमोशंस म्यूचुअल होंगे यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग्स रिस्पेक्ट म्यूचुअल होगी यहाँ पर। आप में से ज़्यादातर लोग सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग पहले बहुत बहुत सारी आप लोगों ने बातें ऑलरेडी कर ली होंगी फ़ोन कॉल्स पर, मैसेजिंग पर, एंड उसके बाद आप लोग मिलोगे तो ऑलरेडी शायद आप लोग एक दूसरे के टर्न ऑन्स और अच्छी बुरी बातें, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में आप लोग जानते होगे एक दूसरे के। ये कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि एक दूसरे को पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते होगे, या फिर आपकी रिलेशनशिप को जब भी 1 से 2 साल हो गए होंगे तब आप लोग शायद जाके पहली बार इंटीमेसी फ़ील करोगे एक दूसरे के साथ। अगर कुछ महीने भी हुए होंगे तब भी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, तो आपको ऐसा फीलिंग होगा जैसे कि आप बरसों से इनको जानते हो, आप बचपन से इनको जानते हो, आप लाइफ टाइम से इनको जानते हो। सो कुछ ऐसी फीलिंग होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि आप फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम इंटीमेसी है आपकी, तो आपको ऑकवर्ड लगे, साइनस फील हो बहुत ज़्यादा। यानी फीमेल जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत शाई हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सुपर साइनस यहाँ पे फील हो रही हो, नहीं, लाइक लिटिल बिट क्यूटनेस वाली साइनस है, जो क्यूट वाली होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग झिझको एक दूसरे के करीब आने में, जो एक फ़ियर होता है ना किसी अननोन के सामने अपने आप को खुल के पेश करने का, वो नहीं है यहाँ पर। जो फीलिंग है वो ऐसी है जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते होगे। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आइए चलिए देख लेते हैं कि अब जो एग्जैक्ट मोमेंट होगा आप लोगों की इंटीमेसी का वो किस तरीके का होगा, ठीक है? ओके, सो जो एग्जैक्ट मोमेंट होने वाला है आप लोगों की इंटीमेसी का वो काफ़ी स्लो होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब कुछ जो है बहुत ही फ्लो में जाएगा, स्लोली स्लोली फ्लो में जाएगा, इजीली फ्लो में होते जाएगा। सो जो एक्ट होगा वो भी काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी स्लो अप्रोच होगी। स्लोली स्लोली जो है आप लोग एक दूसरे के करीब आओगे, एंड जो एग्जैक्ट मोमेंट होगा, ये मोमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी हीलिंग हो सकता है। ग्रुप नंबर वन, आप काफ़ी हील फील करोगे। जो प्रोसेस होगा इसमें, जो आपकी फीलिंग होगी, मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है जैसे कि आपकी सिक्स सेंस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाएगी। जो एग्जैक्ट मोमेंट होगा जब आप लोग एक दूसरे को टच करोगे, जब आप लोग एक दूसरे की बाहों में होगे, तो आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, एंड ये चीज़ शायद आप दोनों ही फील कर सकते हो। उनकी गट फीलिंग्स, उनकी सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी उस टाइम पे, आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप फ़ील कर पाओगे, आपकी स्किन हर एक टच को फ़ील करेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्गली फ़ील करेगी। आप स्मेल कर सकते होगे, वो परफ्यूम, वो रूम की फ्रेशनेस, वो एवरीथिंग जो भी अराउंड होगा आपके आसपास। अगर आप लोग कोई गिफ्ट लाए तो उसकी, अगर खाने-पीने की कोई आइटम्स वहाँ पर है, तो उस चीज़ की। स्पेशली मुझे यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, एंड मिठाई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे के लिए स्वीट्स वगैरह लेके जाओ। अनार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है अनार उस टाइम पे आपके रूम में रखे हों, या फिर अनार का जूस, या फिर अनार का कोई आइटम्स जिसमें अनार यूज होते हों। सो वैसी भी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, एंड मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पे, मिल्क शेक वगैरह। तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, आपके सारे सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, आपकी पूरी बॉडी उस टाइम पे फ़ील करेगी सामने वाले की गर्मी को, सामने वाले की उस लव को, टच को, एवरीथिंग। काफ़ी डीप कनेक्शन है आपके और इनके बीच में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। सो यस, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे। सिर्फ़ इमोशनल लेवल पर ही नहीं, डीप लेवल पर, सोल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बरसों का इंतज़ार आपका पूरा हुआ। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इस मोमेंट के लिए आपने बहुत वेट किया है। आप शायद तड़प रहे होगे इस मोमेंट के लिए कि कोई कभी ऐसा हो जब आप सोल कनेक्शन किसी के साथ फ़ील कर सको। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस होगा
आप लोग शायद वर्जिन होगे उस टाइम पे, जब आप लोग फर्स्ट टाइम ये इंटीमेट मोमेंट एंजॉय करो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने लॉन्ग 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 वेट किया होगा किसी पर्सन का फर्स्ट टाइम के लिए। ये आपके फ्यूचर स्पाउस वो हैं। सो आप में से 60% लोग वर्जिन हो सकते हैं इस टाइम पे। एंड अगर आप लोग वर्जिन नहीं भी होगे तब भी आप लोग ऐसा ही फील करोगे जैसे कि आप लोग वर्जिन हो, या फिर आप दोनों में से एटलीस्ट कोई एक तो वर्जिन होगा। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या तो आप होगे या आपके पार्टनर होंगे, या फिर अगर नहीं भी होंगे तो आप लोग फील ऐसा करोगे जैसे कि आप लोग वर्जिन ही हो, जैसे कि पहली बार किसी ने आपकी रूह को छुआ है, पहली बार किसी ने सिर्फ आपके इमोशंस या फिर आपकी बॉडी को ही नहीं, आपके जिस्म को ही नहीं, आपकी रूह को टच किया है। सो कुछ उस तरीके का एक्सपीरियंस होगा कि आपने बहुत लंबा वेट किया है इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कि सिर्फ इस जन्म का नहीं, लाइफ टाइम का वेट है ये। यानी कि आपने कई जन्मों तक आपने वेट किया है इस एक्सपीरियंस के लिए। सो कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी। जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पिछले जन्म में भी अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे, बट आप लोग नहीं मिल पाए पिछले जन्म में, तो आपकी वो अधूरी इच्छा रह गई होगी पिछले जन्म में। बट इस जन्म में आके जब आप उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पिछले जन्म की भी कोई इच्छा पूरी हो गई हो, इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की भी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। आप काफ़ी फुलफिल फील करोगे। आप पहली बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी के साथ फील करोगे, स्टेबल कनेक्शन आप लोग फील करोगे। एंड जब ये मोमेंट ख़त्म होगा, जब आप लोग फ़ील करोगे तो आपको फिजिकल सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पे येस 100% है, 100%, इवन 200%। ठीक है, बट सोल लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार यहाँ पे दिखाई देगा आपको। आप लोग काफ़ी एक दूसरे की तरफ इमोशनल तो आप फील करोगे आफ्टर दिस एक्ट, यानी कि पहले से ज़्यादा इमोशनल फील करोगे आप इस एक्ट के दौरान। लेकिन आप लोगों के बीच में एक साइकिक बॉन्ड बन जाएगी, आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक साइकिक बॉन्ड बन जाएगी। आप लोग बिना कहीं एक दूसरे को समझ रहे होगे, जो जो एक्ट होगा ना उस टाइम पे, बिना कहीं एक दूसरे को समझ रहे होगे। वो आपके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर, आपकी आइज़ को देखकर वो समझ रहे होंगे कि अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हो। आप उनके फेस को देखकर, उनकी आइज़ को देखकर आप लोग समझ रहे होगे कि वो क्या चाहते हैं। तो एक दूसरे को सैटिस्फाई करने के लिए, एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए आप लोग ये एक्ट कर रहे होगे, सिर्फ़ अपने लिए नहीं। सो वेरी अमेजिंग एनर्जी। आप दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। स्लो होगा ये पूरा प्रोसेस, बहुत स्लो होगा। अगर किस भी होगी तो बहुत स्लोली स्लोली होगी, सब कुछ पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट यस, आप लोग फुलफिल फील करोगे अंदर तक। एंड लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट होगा ये, कभी 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 नहीं भूलोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट जो एनकाउंटर होगा, आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बेस्ट सेक्स होगा वो यही होगा, उस टाइम तक तो एटलीस्ट। हाँ, उसके बाद आप लोग काफ़ी सारे मोमेंट इस तरह के एंजॉय करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। बट उस समय तक तो आपका बेस्ट होगा ये। एंड आप लोगों में से कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट एंड बेस्ट ही होगा। बट बाकी लोगों के लिए अगर आपने एक्सपीरियंस किया भी है तब भी ये बेस्ट होगा, इससे बेटर आपने कभी नहीं किया हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा फुलफिल एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी होगी इसमें। ये जो इंटीमेट एक्सपीरियंस होगा आपका, ये स्टेबिलिटी होगी इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस के दौरान ही आप लोग एक दूसरे को अपना हस्बैंड वाइफ मान लोगे। एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के बारे में आप लोग सोच लोगे, यस यही है वो जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है। वो भी सोच लेंगे यस आप ही हो वो जिनके साथ उनको ज़िंदगी बितानी है। तो इस पूरे प्रोसेस में ही शायद आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लो, या फिर शादी का वादा भी कर दो एक दूसरे के साथ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर लाइफ टाइम वादा कर दो, या फिर हो सकता है प्रपोज भी कर दो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि जैसे ही ये एक्ट खत्म होने वाला होगा और आपके आप पर्सन आपसे पूछ लेंगे शादी करोगी मुझसे, या फिर आप उनसे पूछ लोगे शादी करोगे मुझसे। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि आप लोग लाइफ टाइम कमिटमेंट एक दूसरे को दे दोगे, बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप होगा। वेरी अमेजिंग एनर्जी। आइए चलिए देख लेते हैं कि आफ्टर दिस एक्ट, आफ्टर दिस स्पेशल मोमेंट आप लोग कैसा फील करोगे एक दूसरे के लिए, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो यस, सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपके स्पाउस कैसा फील करेंगे। सो आप जो फील करोगे अपने
फ्यूचर स्पाउस के लिए वो तो होगा लाइक बिस फुलफिलमेंट। आपका ऐसा फ़ील होगा जैसे कि आपकी कोई बहुत अधूरी, बहुत लंबे समय से चली आ रही जो विश थी, वो पूरी हो गई है। आपको फाइनली वो पर्सन मिल गया जिसकी आपको तलाश थी। आपको फाइनली अपनी लाइफ़ टाइम के लिए आपका लाइफ़ पार्टनर मिल चुका है। आप इस तरीके का फ़ील करोगे। आप टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड भी फ़ील कर सकते हो आप में से कुछ लोग। आपको ऐसी फ़ीलिंग आएगी जैसे कि ईश्वर ने आपकी सुन ली। सब कुछ लाइक परफ़ेक्ट हो गया। सब कुछ आपकी विश के अनुसार हो गया जैसा आपने विश किया था। सो आपकी कोई विश पूरी हो गई हो, आप बहुत फुलफ़िल फ़ील करोगे, लकी फ़ील करोगे एक्चुअली, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी माइंड, बॉडी, सोल एवरीथिंग बहुत फुलफ़िल फ़ील करेंगे उस टाइम पे। सो आप तो सुपर हैप्पी होगे, सुपर हैप्पी फीलिंग्स होंगी आपकी और आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी होगे इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग फिंगर क्रॉस करोगे या तो ठीक है, अगर फिंगर क्रॉस नहीं करोगे तो एटलीस्ट आप लोग अपने दिमाग में तो ये सोचोगे ही, दिल में तो ये सोचोगे कि प्लीज़ भगवान इस रिलेशनशिप को परमानेंट कर देना, प्लीज़ भगवान इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके रखना और इनकी और मेरी जो है शादी करवा देना या फिर हम दोनों को हमेशा साथ रखना। तो कुछ उस तरह की विश भी आप कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। सो यस, काफ़ी अमेज़िंग एनर्जी होगी। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन कैसा फ़ील करेंगे। सो आपके पर्सन तो उस मोमेंट से बाहर ही नहीं आ पा रहे होंगे गाइज़। आपके पर्सन के दिमाग में तो वही इंटीमेट जो आपका मोमेंट होगा, वही रिप्ले कर रहा होगा। तो उस मोमेंट से बाहर ही नहीं आ पा रहे होंगे, वो उसी में अटके हुए होंगे कि क्या एक्सपीरियंस था? क्या उन्होंने फ़ील किया? क्या हुआ एक्चुअली? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आपके पर्सन ने ये सब चीज़ें प्लानिंग नहीं की होंगी, प्लान नहीं किया होगा। ये एक्ट जो है प्लान नहीं होगा, आप दोनों की तरफ से प्लान नहीं होगा। ना ही तो आपकी तरफ से होगा, ना आपके पर्सन की तरफ से होगा। चीज़ें फ्लो में चली जाएँगी, चीज़ें ईज़ी होती चली जाएँगी। ऑटोमैटिकली लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप लोगों ने शायद मिल के बातें करने का प्लान बनाया हो, बट अचानक से ये कुछ और टर्न आउट हो गया। तो आपके पर्सन तो वही रिप्ले कर रहे होंगे माइंड में, ये कैसे हो गया? क्या हो गया? एंड क्या फीलिंग थी? सो कुछ उस तरह की चीज़ें मुझे आ रही हैं इनके दिमाग से कि वो मोमेंट से ही बाहर नहीं आ पा रहे होंगे। अगर आफ्टर दैट मोमेंट अगर आप उनसे कुछ बात-वात भी कर रहे होगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वो कहीं खोए-खोए से हैं, है ना? तो वो उसी मोमेंट में ही खोए होंगे एंड वो उसी मोमेंट से बाहर ही नहीं आ पा रहे होंगे। थोड़े से खोए-खोए से, थोड़े से इधर-उधर मतलब दिल कहीं और दिमाग कहीं और वाली फीलिंग होगी इनकी। एंड येस, ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या? अब रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा? से काफ़ी होपफुल भी होंगे बट येस वो मोमेंट उनके लिए काफ़ी स्पेशल होगा। एंड इस मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है शायद 1-2 दिन और लगे इनको इस मोमेंट से बाहर आने में। और जब आप लोग अपने-अपने प्लेस पे चले जाओगे और आप लोग बात करोगे एक-दूसरे से कॉल पर या फिर चैट पर, तो आपके पर्सन शायद उसी मोमेंट के बारे में बार-बार डिस्कशन करें। मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। कि उससे बाहर ही नहीं आ पाएँगे बहुत ईज़िली। सो इनके लिए बहुत मेमोरेबल होगा, पूरे दिमाग की नसें हिला देने वाला या फिर कुछ अलग ही दिमाग में लोचा पैदा कर देने वाला मोमेंट होगा इनके लिए। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, स्पेशली मेल एनर्जी के लिए। फीमेल एनर्जी के लिए मैंने बता दिया है कैसा होगा। अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रहे हैं तो, अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तो ये आपकी है कि आप उस मोमेंट से बाहर ही नहीं आ पाओगे, ठीक है? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वेरी अमेज़िंग एनर्जी, वेरी अमेज़िंग एनर्जी। एंड ये जो रिलेशनशिप होगी आप लोग शायद इस रिलेशनशिप के बाद कहीं और घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हो। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग 2-3 दिन की ट्रिप यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं, साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे। या फिर नेक्स्ट मीटिंग आप लोग प्लान कर सकते हो और आप में से कुछ लोग शायद लिव इन में आने का भी प्लान कर सकते हैं कि हम लोग लिव इन में रहते हैं, साथ में रहते हैं करके। अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की है तो और अगर नहीं है तो शायद 1-2 दिन के लिए बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान आप लोग बना सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में और चलिए आइए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका फर्स्ट
एनकाउंटर विद योर फ्यूचर स्पाउस, कैसा रहेगा आपका फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस विद देम। एंड आज के इस टॉपिक को मैंने 4 भागों में बाँट के रखा है। तो पहले हम देखेंगे ऑल अबाउट द डे, यानी कि जिस दिन आप लोग ये एक्सपीरियंस करोगे वो दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, क्या कुछ होगा उस दिन। सेकंड हम देखेंगे बिफोर द एक्ट, यानी कि जो इंटीमेट स्पेशल मोमेंट है आप लोगों का जस्ट बिफोर द एक्ट, आप लोग कैसा फ़ील करोगे, किस तरीके से मोमेंट एक्ट स्टार्ट होगा। एंड देन हम देखेंगे आपका स्पेशल मोमेंट, यानी कि क्या रहेगा आपका इंटीमेट मोमेंट में, किस तरीके से होगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए, कि आफ्टर इंटीमेसी आप लोग एक दूसरे के लिए क्या कुछ फील करोगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, आप लोग जिस दिन इनसे मिलोगे उससे पहले शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल पे बात करोगे इनसे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका इनके साथ शायद इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। पहली बार आप लोग शायद इंटरनेट पर ही मिले हो और आप लोगों ने बहुत सारे एक दूसरे के साथ बातें की हों, गुफ्तगू की हो। ठीक है, सो मुझे कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही है। बट यस, यहाँ पे डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके और आपके पर्सन के प्लेस में। तो लॉट्स ऑफ बातें बातें जो हैं आपकी फ़ोन कॉल पे हुई होंगी, चैट पे हुई होंगी। देन आप लोग मिलने का प्लान बनाओगे कहीं पर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उस मिलने के प्लान में जिस दिन आप लोग मिलोगे उस दिन आप काफ़ी अच्छा मोमेंट बिताओगे अपनी फैमिली के साथ। आपकी फैमिली उस दिन काफ़ी सपोर्टिव आपको एक्ट करेगी। उस दिन आप काफ़ी सपोर्टिव फील करोगे फैमिली से। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है जैसे कि आपकी फैमिली आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो सकती है उस दिन। ओके, सो यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। ओके, 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 आई एम गेट इट। यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं। फर्स्ट, आप ट्रैवल करके किसी दूसरी सिटी में जाओगे आपके पार्टनर से मिलने के लिए। तो आपको रवाना करने से पहले, आपको सी ऑफ करने से पहले आपकी फैमिली थोड़ी-सी इमोशनल हो सकती है आपको लेकर और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एक्ट करेगी कि प्लीज़ सामान रख लिया अपना, ये रख लिया, वो रख लिया, ठीक से सब कुछ हो गया ना? ख़्याल रखना अपना सफ़र में। सो उस तरह की कुछ वाइब्स मुझे आ रही हैं इसमें। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उस दिन आप थोड़ा-सा सैड फ़ील करो और आपकी वाइब्स को जो है आपकी फैमिली समझ जाए, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार जो है वो शो करें उस दिन। स्पेशली आपकी फ़ेवरेट डिश बनी हो उस दिन, आपके लिए कोई स्पेशल सामान मँगवाया गया हो उस दिन, कोई गिफ्ट सरप्राइज़ गिफ्ट आप लोगों के लिए मँगवाया गया हो, ऑर्डर किया गया हो, आपके किसी एल्डर ने, आपके दादाजी या फिर आपके मम्मी-पापा किसी ने भी। सो कुछ उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं कि आपके पार्टनर से मिलने से पहले आपका जो स्पेशल मोमेंट होगा अपनी फैमिली के साथ वो काफ़ी फुलफिलिंग होगा और आप काफ़ी फुलफिलिंग फील करोगे उस टाइम पे। आपकी फैमिली मेम्बर्स या फिर वन ऑफ द मेंबर आपको काफ़ी सारी एडवाइस भी दे सकते हैं उस दिन। जैसे कि ओके, इट्स ओके, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं वगैरह वगैरह। अगर आप लोग लाइफ को लेके परेशान हो तो, जॉब को लेके परेशान हो तो जॉब को लेके, या फिर अगर आप लोग सच में ट्रैवल करके जा रहे हो, यानी कि पहला वाला सिनेरियो है अगर आपके साथ, तो ट्रैवल को लेके एडवाइस कर सकते हैं कि सामान का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, ईटीसी ईटीसी। सो ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बट येस, आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप लोग फ़ील करोगे एंड आपको काफ़ी सैड फ़ील होगा आपकी फैमिली से दूर जाने के लिए। अगर आप लोग डिफरेंट सिटी में जा रहे हो अपने पार्टनर से मिलने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ट्रैवल करके जाओगे अपने पार्टनर से मिलने के लिए या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल करके आएँगे आपसे मिलने के लिए, वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए या फिर आप दोनों ही हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके किसी तीसरे सिटी में, किसी तीसरे प्लेस पर आप लोग मिलो, थर्ड प्लेस पर, जो कि ना आपका प्लेस हो, ना आपके पार्टनर का प्लेस हो। तो जब आप लोग जाओगे आपकी फैमिली इतना सपोर्ट करेगी, उनकी तरफ से इतना प्यार मिलेगा, तो आप थोड़ा-सा इमोशनल फ़ील करोगे, लाइक जाते हुए, दूर जाते हुए। सो कुछ उस तरह की फीलिंग्स मुझे आ रही हैं आप लोगों के लिए, बट ये एक हैप्पी मोमेंट होगा, सैड नहीं होगा। हैप्पी हैप्पी सैड हैप्पी उस तरह की फीलिंग्स हैं। एंड येस, आप दोनों में से कोई एक तो ट्रैवल करके जाएगा, या तो आप जाओगे आप, या फिर आपके पार्टनर जो है ट्रैवल करके आपसे मिलने आएँगे, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये एयर ट्रैवल हो। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी दूर रहते हों, तो वो एरोप्लेन से आएँ, बाय एयर।
बट ज़रूरी नहीं है कि एयर ट्रैवलिंग ही हो, नॉर्मल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। बट हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही हैं कि यहाँ पे एयर ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अगर आप लोग डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट कंट्री के किसी पर्सन से आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आप लोग उनसे मिलने जाओगे कहीं दूसरी जगह पर, और उस दिन जिस दिन आप लोग मिलने जाओगे, आप थोड़ा-सा इमोशनल बॉयड फ़ील करोगे। आप में से कुछ लोग या तो अपनी फैमिली से दूर जाने के कारण आप लोग फ़ील कर सकते हो वो चीज़, अटैचमेंट फैमिली को लेकर, या फिर आप लोग उस दिन आपका शायद कोई फैमिली मेंबर भी कहीं और गया हो सकता है, तो उस चीज़ को लेके भी आप लोग फ़ील कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली फ़ील हुआ कि जिस दिन आप जाओगे अपने पार्टनर से मिलने के लिए, उस दिन आपकी फैमिली का कोई और मेंबर भी कहीं और गया होगा, तो उनकी कमी भी आपको खलेगी, तो उनको भी आप मिस करोगे। जैसे कि एक साथ 2-3 लोग घर से चले गए हों घूमने के लिए या फिर काम से भी कहीं पर, डज़न्ट मैटर, तो आप वो भी फ़ील करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अकेले ट्रैवल करने में आपको डर लगता है, या फिर अकेले ट्रैवल करने में आपको सेफ़ फ़ील नहीं होता। तो वो अनसेफ्टी, वो डर, वो झिझक भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप शायद उतना अच्छा फ़ील ना करो। अगर आप लोग ट्रैवल करके अपने पर्सन से मिलने जा रहे हो तो शायद आप लोग उतना अच्छा फ़ील ना करो, ठीक है? एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस मुलाकात से पहले कुछ बुरा हुआ हो आपकी ज़िंदगी में। इस मुलाकात से पहले हो सकता है थोड़ा आप लोगों को कोई लॉस हुआ हो, आपकी जॉब चली गई हो, या फिर आपने कोई सामान खरीदा हो बट एग्ज़ैक्टली उस तरीके का ना आया हो जिस तरीके का आपने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई छोटी-मोटी भी, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा कुछ हुआ होगा, है ना? कोई छोटी-मोटी डिसअपॉइंटमेंट, कोई छोटा-मोटा मनी लॉस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई छोटा-मोटा मनी लॉस हो सकता है उस दिन। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड येस, यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट बहुत कम लोगों के लिए, बहुत, बहुत, बहुत कम लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। वो ये है कि शायद आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप मिलने जाओगे, ये शायद थोड़े-से डिफरेंट दिख सकते हैं, जिस तरीके से आपने उम्मीद की हो उस तरीके से। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ओवरसीज़ डेट कर रहे हैं, किसी डिफरेंट कंट्री में, ठीक है? अगर आपके पार्टनर डिफरेंट कंट्री से आपके मिलने के लिए आते हैं और आप एयरपोर्ट जाते हो उनको रिसीव करने के लिए, तो शायद उनके लुक्स को देखकर आप थोड़ा-सा डिसअपॉइंट फ़ील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। हो सकता है ट्रैवलिंग के कारण उनके लुक्स जो है बहुत ज़्यादा उस दिन अच्छे ना लग रहे हों, या फिर पिक्चर्स उनकी डिफरेंट हों और सामने वो थोड़े से डिफरेंट हों। बहुत मेजर नहीं, बट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट या तो आपका पहले से होगा कि उस ट्रैवलिंग में आपका कोई मनी लॉस हो गया हो छोटा-मोटा, आपका पर्स हो सकता है उस दिन किसी ने मार लिया हो, या फिर आप कुछ सामान भूल गए हो, ऐसा भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग हो सकता है सभी के लिए। सो जो भी आपके साथ मैच करे उसको लीजिएगा, बाकी की इस चीज़ को जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए चलिए देख लेते हैं कि बिफोर द एक्ट क्या कुछ होगा। बिफोर द एक्ट आप लोग किस तरीके का फ़ील करोगे एक-दूसरे के लिए, एंड किस तरीके से जो है आपका एक्ट स्टार्ट होगा। सो बिफोर द एक्ट जो फीलिंग होगी, वो ये है कि काफ़ी स्लो होगी। आप दोनों की ही तरफ से काफ़ी स्लो एनर्जी होगी, ठीक है? ना ही तो आप उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, ना आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोनों के ही मन में एक झिझक होगी, दोनों के ही मन में एक शाइनेस होगी। नो मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, इस वाली पाइल में अगर आप मेल हो तब भी आप लोग शाय फ़ील करोगे, और अगर आप फीमेल हो तब तो डेफ़िनिटली येस। सो एक शाइनेस होगी, आप लोग एक-दूसरे से बात करने में भी शायद हो सकता है कि बहुत पॉज़ ले लेके आप लोग बात कर रहे हो एक-दूसरे से, या फिर बहुत सोच-सोच के बात कर रहे हो एक-दूसरे से कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुँह से। बहुत सोच-सोच के अपने शब्दों को अपने माइंड में रिपीट कर के आप लोग बात कर रहे होगे। सो बहुत स्लो एनर्जी होगी, स्लो एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन चाहते होंगे कि वो आपका हाथ पकड़ें, लेकिन हाथ पकड़ने से पहले उनको डर लग रहा होगा। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप क्या बोल दो, पता नहीं लाइक किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट हो जाएँ, तो वो डर रहे होंगे।
आप उनसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन आपको डर लग रहा होगा कि कहीं आपके पर्सन पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। बहुत स्लो एनर्जी होगी, बहुत स्लो एनर्जी होगी। आप लोग टॉपिक ढूँढ रहे होंगे कि किस टॉपिक पे बात की जाए ताकि माहौल थोड़ा-सा जो है कंफर्टेबल हो जाए। ओके। सो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट येस, सेम टाइम पे आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ काफ़ी होमली फ़ील करोगे, काफ़ी होमली वाइब्स होंगी। सो आप भी अपने पर्सन के साथ काफ़ी होमली फ़ील करोगे, लाइक एक कंफर्ट तो ऑलरेडी होगा वहाँ पर। ये जो झिझक, ये जो साइनेस है वो अलग है, ठीक है? बट एक कंफर्ट होगा, आप काफ़ी कंफर्ट फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी फैमिली का हिस्सा हैं, जिनके साथ आप हो, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी सेम ही फ़ील करेंगे कि आप ऑलरेडी उनकी फैमिली का हिस्सा हो। अंदर से बहुत-बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप दोनों ही। लेकिन बाहर आप लोग वो खुशी नहीं दिखा रहे होगे। बाहर आप लोग जो है एक सीरियस फेस बना के बैठे होगे, या फिर पोकर फेस बना के बैठे होगे। सो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। बट अंदर से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे और काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रहे होगे। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे होंगे एक-दूसरे को लेकर। येस, स्पेशली जो मेल एनर्जी है इस फाइल में, उनको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही हैं, तो वो थोड़ा-सा इम्पेशेंट फ़ील कर सकते हैं उस टाइम पे अंदर से, बट वो शो नहीं करेंगे बाहर। अंदर से वो फ़ील करेंगे कि उनको बहुत सारी बातें करनी है, उनको बहुत सारा कुछ कहना है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। यानी कि वो आपके ओपिनियंस का बहुत ज़्यादा वेट करेंगे कि आपकी तरफ से कुछ एक्ट हो, या फिर आपकी तरफ से कोई बात शुरू की जाए, जब वो आपकी बात अपनी बात शुरू करें। लेकिन अंदर से ये काफ़ी अधीर फ़ील कर रहे होंगे। अधीर मतलब इम्पेशेंट, इम्पेशेंट फ़ील कर रहे होंगे अंदर से। ये चाहते होंगे टॉपिक उठे, बात करें। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हग करने के लिए आपको मरे जा रहे होंगे। आपका हाथ पकड़ने के लिए मरे जा रहे होंगे। मतलब कि आपको देख रहे होंगे, लेकिन ऐसे देख रहे होंगे जैसे कि पहली बार आपको देख रहे हैं। आपको ऐसे देख रहे होंगे जैसे कि एक भँवरा किसी फूल को देखता है। एक्चुअली पता नहीं, ये शायद एग्ज़ाम्पल बहुत घटिया है, ओके। आई एक्सेप्ट कि एग्ज़ाम्पल बहुत घटिया है, बट ओके। जैसे कि एक आर्टिस्ट एक आर्ट वर्क के लिए देखता है, तो कुछ उस तरीके से वो आपको देख रहे होंगे कि वॉव! आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। जो फीमेल्स होंगी उस टाइम पे, जिन्होंने इस स्टाइल को चूज़ किया है, आप लोग उस दिन बहुत, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होगे, बहुत क्यूट लग रहे होगे। आप लोगों की शायद हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम टू स्मॉल स्मॉल टू मीडियम हाइट है आप लोगों की, तो आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होगे। आपका फेस बहुत प्यारा है, ग्रुप नंबर 2। आपके पर्सन आपको देख रहे होंगे उस तरीके से, जैसे कि पहली बार कोई नायाब चीज़ इन्होंने देखी है। पहली बार कुछ ऐसा तो उन्होंने देखा है जिसमें कि वो मेस्मराइज़ हो गए हैं। एक हिप्नोटिज़्म जैसी वाइब्स है आपके अंदर, तो वो फ़ील करेंगे उस चीज़। मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये शिकायत भी हो सकती है कि बहुत कम बात कर रहे हैं, बट उनका बात करने को उनका शायद ध्यान ही नहीं होगा। उनका मोस्ट ऑफ द ध्यान तो आपके ऊपर होगा कि आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। या फिर अगर वो बात कर भी रहे होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्स कुछ ज़्यादा दे रहे होंगे आपको। और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से रिएक्ट करें। मुझे लग रहा है आप लोग मेरी कैटेगरी के हो, जिनको कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता एक्चुअली कि कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है? सो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये है कि डेफ़िनेटली आपके पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए होंगे, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आए होंगे। यानी कि आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये आपके लिए कुछ लेके आए हैं, या फिर इन्होंने बताया नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने कुछ और बता दिया होगा कि हाँ ठीक है, वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बट उस चीज़ के साथ-साथ कुछ और भी सरप्राइज़ गिफ्ट ये लेके आए होंगे आपके लिए। सो वो भी आपके लिए ये देंगे। कुछ हैंड क्राफ्टेड हो सकता है स्पेशली इन्होंने आपके लिए बनवाया हो, ऑर्डर दे के आपकी पसंद के अनुसार, या फिर आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही ये बहुत नायाब चीज़ ढूँढ के लेके आए हों, पूरी जगह सर्च वगैरह कर के। कि कुछ यूनिक लेके चलते हैं। सो काफ़ी यूनिक होगी वो चीज़ जो ये आपके लिए लेके आए होंगे। आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, फाइल नंबर 2।
आपके पर्सन आपकी आइज़ को बार-बार देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप आइज़ को मूव करते हो, किस तरीके से आपकी आइज़ जो है ब्लिंक करती हैं, किस तरीके की आपकी आइज़ रोल होती हैं इस तरफ से उस तरफ। तो आपकी आइज़ की मूवमेंट को देख के ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील कर रहे होंगे अंदर से, आपके पर्सन। एंड आप उनकी आइज़ में देख रहे होगे एंड आप शायद ये समझ जाओगे, आपको शायद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पर्सन एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं आपके आइज़ को लेके, तो आप कुछ ज़्यादा ही अदाएँ और ज़्यादा दिखाओगे। ठीक है? सो कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है कि आप कुछ और ज़्यादा अदाएँ दिखाओगे इनको। आपको पता है कि सामने वाला आपकी अदाओं से डेड हो चुका है, ठीक है? बट आप कंटिन्यू दिखाए जा रहे हो कि भाई बचने का कोई चांस ही नहीं छोड़ना है। सो कुछ उस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है आप लोगों की तरफ से। आप लोगों की जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी वो काम को लेकर होगी, वर्क को लेकर होगी। आप लोग काम की बातों से स्टार्ट करोगे। जैसे कि ओके अगर आप कुछ काम करते हो तो उस बारे में बताइए, आप कुछ काम करते हो तो उस बारे में बताइए। या फिर हम लोग साथ में मिलके कोई काम करने वाले थे तो उस पे डिस्कशन करते हैं। सो कुछ उस तरह की एनर्जी होगी कि आप लोग फॉर्मल बातों के साथ स्टार्ट करोगे। चलो फॉर्मल बातें करते हैं। प्रोफ़ेशनल बातें करते हैं, प्रोफ़ेशनल टॉपिक्स के ऊपर। मनी टॉपिक हो सकता है कि लाइक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, उस चीज़ को लेके टॉपिक हो सकता है। बिज़नेस रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, आप लोग स्टार्ट करो बिज़नेस से बात करना या फिर बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं। कोई स्टार्टअप बिज़नेस आइडिया या फिर स्टार्टअप से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हो सकता है। ओके, अभी-अभी जस्ट मुझे ब्लिंक हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी कपल के बारे में डिस्कस करो जो कि ऑलरेडी साथ मिलके बिज़नेस करते हैं। तो हो सकता है आप लोग उस पर्टिकुलर कपल को लेके डिस्कस करो कि हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं साथ में मिलकर। जैसे कि सोशल मीडिया पे शायद एक कपल है जो साथ में कुल्हड़ पिज़्ज़ा बेचते हैं आई गेस यस, पंजाबी कपल है। सो इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि इस तरह के टॉपिक्स पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। या फिर जो अदर कपल्स हैं जो साथ में मिलके कोई बिज़नेस रन करते हैं, हो सकता है उनकी जानकारी मुझे ना हो या फिर उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जब आप लोग मिलो उस टाइम पे हो सकता है कुछ और भी इंटरनेट सेंसेशंस आ जाएँ या फिर न्यूज़ आ जाए तो उन टॉपिक्स के ऊपर आप लोग बात कर सकते हो। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से जो है आपका बिफोर द एक्ट मोमेंट होगा। और मुझे जो फीलिंग आ रही है एक्चुअली वो ये फीलिंग आ रही है कि शायद काम की बातें करने में या फिर इंटेलेक्चुअल टॉक करने में या फिर इस तरीके से फ्यूचर टुगेदर प्लान करने में ही आप और आपके फ्यूचर स्पाउस टर्न ऑन होंगे। ओके सो शायद इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती होंगी। इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना आपके पर्सन को शायद एक्साइट करता होगा। आप दोनों में से किसी एक को तो करता होगा डेफ़िनेटली, ठीक है? या तो अगर आप नहीं होते तो आपके पर्सन होते होंगे। तो ये जो टॉपिक हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अच्छा हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री कैसी रहेगी हम दोनों की। सो कुछ उस तरीके से ये चीज़ें टर्न होते उस मोमेंट की तरफ बढ़ जाएँगी, उस इंटीमेट मोमेंट की तरफ बढ़ जाएँगी। कुछ इस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। ओके चलिए इसको देख लेते हैं कि वो एग्ज़ैक्ट मोमेंट, वो स्पेशल मोमेंट किस तरीके का होने वाला है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट टाइम। ओके? ओके सो जो फर्स्ट इंटीमेट मोमेंट रहेगा एक्सपीरियंस रहेगा जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ ये काफ़ी एक्साइटमेंट भरा होने वाला है ओके ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग इवन इतना कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है वो अर्ज होगी इनको अंदर से फील होगा इनको कंट्रोल नहीं होगा उस टाइम पे एक्चुअली ठीक तरीके से। ये बार-बार इनको इस तरीके की फीलिंग आ रही होगी कि काश वो आकर आपको हग कर सकें, काश वो आकर आपको फ़ील कर सकें। लेकिन वो किसी तरीके से अपनी इन फीलिंग्स को अपनी इन फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे होंगे। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ओके वेट लेकिन उनसे वो वेट हो नहीं रहा होगा एक्चुअली। उनको ऐसा लग रहा होगा जैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट किया है, अब और नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हों।
कि कब आप लोग मिलोगे, कब वो आपको हग करेंगे, कब वो आपको फ़ील करेंगे। एंड ये जो अधीरता है, ये जो इम्पेशेंट जो इनका नेचर है, ये सेक्स के लिए नहीं होगा। एक्चुअली ये आपको फ़ील करना चाहते होंगे। ये आपको टच करके महसूस करना चाहते होंगे कि कैसा लगता है महसूस करके, जब आपका पर्सन आपके करीब होता है, जिससे आप प्यार करते हो। उन्होंने जो इतनी दूरियाँ सही होंगी इस बीच में, जब आप लोग दूर-दूर हो गए, उस टाइम पे जो उन्होंने फ़ील किया होगा आपकी दूरियों को लेकर, उस फ़ीलिंग को वो अपने आप से ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं, अब तो आप करीब हो। लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप करीब हो। तो यकीन कैसे हो? यकीन उनका ऐसे होगा कि आप उनके करीब आओ, वो आपको टच करें, आप वो आपको फ़ील कर सकें, आपको महसूस कर सकें। तब उनको यकीन होगा कि नहीं, ये सच हो चुका है, अभी आप लोग पास ही हो, दूर नहीं हो। सो कुछ उस तरह की फ़ीलिंग मुझे आ रही है। सो आपको लेकर वो बहुत-बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील कर रहे होंगे, एरोटिक फ़ील कर रहे होंगे एक्चुअली। सो इनकी फ़ीलिंग्स जो हैं लाइक रनिंग हाई उस टाइप की फ़ीलिंग मुझे आ रही है कि उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा होगा। नेगेटिव वे में मत लीजिएगा इस चीज़ को, पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि आप लग ही उस दिन इतने खूबसूरत रहे होगे यार, आप उस दिन बहुत प्यारे लग रहे होगे, क्यूट लग रहे होगे, तो आपके पर्सन से वो वेट नहीं हो रहा होगा। वो आपको टच करना चाहते होंगे, आपको छूना चाहते होंगे। सो कुछ उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। एंड येस डेफ़िनेटली आपके पर्सन आपको लेके बहुत-बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करेंगे। ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करेंगे। तो हो सकता है उस दिन आप लोग साथ में पिक्चर्स वग़ैरह लो, उस दिन आप लोग साथ में कोई सेल्फ़ीज़ वग़ैरह तो मुझे दिखाई दे ही रही हैं, बट हो सकता है उस दिन आप लोग साथ में कोई रील्स वग़ैरह भी बनाओ, शॉर्ट्स वग़ैरह अगर आप लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो, सोशल मीडिया पे डालने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन सबको दिखाना चाहते हैं कि कौन है एक्चुअली उनके साथ। आपके पर्सन सबको बताना चाहते हैं कि येस, उनके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। या फिर अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ है वो सबको दिखाना चाहती हैं कि उनके पास दुनिया का सबसे हैंडसम मेल है। तो वो आपको शो ऑफ करना चाहते होंगे सभी के सामने, उनके फॉलोअर्स के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने, सभी के सामने। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नाउ दे आर कमिटेड और उन्होंने अपना दामन ढूँढ लिया है और वो बहुत प्राउड हैं इस चीज़ को लेके। वो सबको दिखाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, एवरीवन एवरीवन। सो उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है इनसे कि वो सबको बताना चाहते हैं एक न्यूज़ चैनल की तरह सोशल मीडिया पे शायद अनाउंस करना चाहते हैं कि नाउ आई एम इन रिलेशनशिप समथिंग लाइक दिस। तो ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है आप लोगों के लिए। सो येस उस दिन आप लोग कोई पिक्चर्स वगैरह या रील वगैरह भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो जो कि अनाउंसमेंट के लिए होगा आपकी रिलेशनशिप के। एंड आपके पर्सन सबको दिखा के जलाना चाहते हैं। ओके, मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है जैसे कि आप बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर हो। फाइल नंबर 2 प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि एटलीस्ट आपके पर्सन की नज़रों में तो आप बहुत सुंदर हो। आपका फेस बहुत सुंदर है, आपकी हाइट बहुत सुंदर है, आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, थोड़ा-सा अलग है लोगों से बट बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप शायद इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करके रखा है। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप या तो आप खुद जॉब करते होंगे, ठीक है? या फिर अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं तो आप लोग कुछ अपना ही कुछ करते होंगे। एंड जो भी आप लोग करते होंगे वो प्राउड वाला होगा, तो आप प्राउड होगे उस चीज़ पे। अपने आप पे आप लोग काफ़ी प्राउड होगे। सो ये चीज़ आपके पर्सन भी आपके बारे में नोटिस करेंगे, वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फ़ील करेंगे। तो वो सभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि येस, वो आपके साथ हैं, आप उनके साथ हो। तो कुछ उस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है आपके पर्सन से। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद इस रिलेशनशिप से पहले आप लोग शायद काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग सिंगल रहे होगे ग्रुप नंबर 2 या फिर आपके पर्सन सिंगल रहे होंगे। सो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप से पहले, इस इंटीमेट एक्सपीरियंस से पहले आप लोग काफ़ी लंबे समय तक सिंगल रहे हों या फिर ये आपकी पहली इंटीमेट एक्सपीरियंस और पहला रिलेशनशिप ही हो सकता है।
आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपका पहला रिलेशनशिप ही होगा विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड पहला एक्सपीरियंस ही होगा, इंटीमेट एक्सपीरियंस विद योर फ्यूचर स्पाउस। और अगर नहीं, तो आप दोनों में से कोई एक एटलीस्ट बहुत लंबे समय से सिंगल रहा होगा, तो बहुत लंबे समय से आप लोग एक्टिव नहीं होंगे सेक्सुअली या किसी भी तरीके से, ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। सो बहुत लंबे समय के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा आप लोगों का विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही होगा, आप लोग वर्जिन होगे और ये पहली रिलेशनशिप ही होगी आप लोगों की। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड एक और चीज़ कि आपके पर्सन आपको पाकर बहुत लकी फ़ील करेंगे, सुपर लकी फ़ील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि उनको दुनिया की सारी चीज़ें मिल गईं, उनकी सारी विशेज़ पूरी हो गईं। आप लक हो, आप गुड लक हो उनके लिए। सो हो सकता है आपके पर्सन आपको गुड लक चार्म भी बोलें, आपको म्यूज़ की तरह भी ट्रीट करें कि आप उनके लिए म्यूज़ हो, या फिर आप उनको इस तरीके से ट्रीट करो, आप दोनों इस एक दूसरे को लेके इस तरीके की फीलिंग रखो कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। या फिर आपके पर्सन इस तरीके की फीलिंग रखें कि अब आपके पर्सन की किस्मत बदलने वाली है। तो लक यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक दूसरे का। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी हो सकते हो। आप दोनों ही एक दूसरे का लक चेंजिंग का काम कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकते हो। एंड इस पहले इंटीमेट एक्सपीरियंस में ही आप लोग ये फ़ील कर लोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, बट येस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी पहली इंटीमेसी आपके अंदर कुंडलिनी शक्तियाँ जागृत कर सकती है। आपका जो सेकंड नंबर का जो हमारा चक्रा होता है, सीक्रेट चक्रा, वो यहाँ पे मुझे जागृत होते हुए दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट टाइम इंटीमेट एक्सपीरियंस आपका आपकी सेकंड नंबर की कुंडलिनी, सेकंड नंबर का जो चक्रा होता है, उसे जागृत कर सकता है। और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे उस टाइम पे, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे। एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे, हाई फ्रिक्वेंसी आप लोग फ़ील करोगे उस टाइम पे। यानी ये पहले इंटीमेट मोमेंट पे आपके पर्सन शायद किसी को जलाना चाहते हैं, ओके। सो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उनके दोस्तों को जलाना चाहते हैं कि ये देखो भाई, आपकी भाभी ऐसी हैं, या फिर ये किसी और को भी जलाना चाहते हो, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। हो सकता है इनके कोई एक्स रहा हो तो उसको जलाना चाहते हो, डिपेंड, लाइक ज़रूरी नहीं है ऐसा, डिपेंड हो सकता है ये किसी फ्रेंड को जलाना चाहते हो, अपने कज़िन को जलाना चाहते हो, व्हाटएवर। बट येस किसी को तो ये जलाना चाहते होंगे, ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है, या फिर आप किसी को जलाना चाहते हो। अगर आपके पास नहीं तो आप ये किसी को जलाना चाहते होगे। बट आप लोग काफ़ी लकी फ़ील करोगे एक दूसरे के साथ, बहुत लकी फ़ील करोगे। एंड ये जो एक्सपीरियंस होगा, नो लॉन्गर सिंगल, आप लोग डेफ़िनेटली, आप में से 90% लोग इस फर्स्ट इंटीमेसी के बाद ही आप लोग तय कर लोगे कि अब आपको सिंगल नहीं रहना है, अब आपको शादी करनी है, अब आपको इस पर्सन के साथ रहना है, और बहुत हो गया लाइक सिंगल रहना, ईटीसी ईटीसी, अब आपको नहीं रहना सिंगल। सो जस्ट आफ्टर दिस एक्ट आप लोग तय कर लोगे कि आपको शादी करनी है, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। एंड आपके पर्सन बहुत कम्युनिकेटिव होंगे इस दौरान। सो हो सकता है जो आपकी इंटीमेट एक्ट हो आपका, इस दौरान आपके पर्सन काफ़ी सारी बातें करे आपसे, बहुत सारी बातें करे, बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट दें आपको। काफ़ी टॉकेटिव हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके लिए शायद बहुत सारे गिफ्ट लेके आए होंगे। 1 या 2 नहीं, काफ़ी सारे गिफ्ट लेके आए होंगे आपके पर्सन आपके लिए। और आपके पर्सन को पता है सबसे बेस्ट मोमेंट कौन-सा रहेगा आपके पर्सन का आपके बारे में, कि ये आपके फेस के एक्सप्रेशंस को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। ये आपके फेस को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है ये आपके फेस को बहुत ज़्यादा किस कर रहे हैं, क्योंकि आपका फेस मेन हाइलाइटेड दिखाई दे रहा है मुझे, मेन हाइलाइटेड चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके फेस को अपने दोनों हाथों से आपके फेस को पकड़ के आपको बहुत सारा किस करें आपके फेस को, या फिर पूरे एक्ट के दौरान ही इनका पूरा ध्यान आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे हो, कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आप खुश हो कि नहीं हो, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो पूरा ध्यान इनका आपका फेस के ऊपर रहे, या फिर आप क्या बोल रहे हो, आप किस तरीके से उनको एक्साइट कर रहे हो। वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप कुछ बोलो एक्ट के दौरान, वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके से बात करो,
या फिर हो सकता है शायद आपके पर्सन की इस तरह की फैंटेसी हो कि वो आपको प्यार करें हो और आप उनको कॉम्प्लीमेंट दो या फिर अ, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, शायद मौन करो। सो कुछ उस तरह की फीलिंग्स भी मुझे आ रही हैं कि आपके पर्सन की कुछ इस तरह की फैंटेसी हो सकती हैं आपको लेकर। तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे आपको और बहुत ही स्लोली जो है आपको टच करेंगे, स्पेशली आपके कप्स वगैरह को। डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है आप जैसे कि आपके पर्सन प्रो होंगे इस सब चीज़ों में, या फिर एटलीस्ट उस टाइम पे ये इस तरीके से एक्ट करेंगे जैसे कि ये प्रो हों। सो काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग हो सकता है आपका ये एक्ट, बहुत-बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो सकता है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करोगे। एक कंप्लीशन फ़ील होगा जैसे कि सब कुछ चेंज हो गया। आफ्टर दिस एक्ट सब कुछ चेंज हो गया। एंड इस एक्ट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग कुछ महीनों में ही या फिर कुछ हफ्तों में ही आप लोग शादी कर लोगे। सो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है एंड लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये एक्ट, ये सेक्सुअल एक्ट। सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस, आपका सोच, सब कुछ। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोग कैसा फ़ील करोगे इस एक्ट के बाद एक-दूसरे के लिए। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं, झलक दिख चुकी है, बट फिर भी चलिए हम देख लेते हैं। येस, सो ग्रुप नंबर 2 सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे, देन हम देखेंगे कि आपके पर्सन किस तरीके का फ़ील करेंगे। सो आप अर्थ साइन हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2। अगर आप अर्थ साइन नहीं है तो अर्थ साइन बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, जो अर्थ साइन फीमेल्स की क्वालिटी होती हैं वो काफ़ी सारी आपके अंदर होंगी। सो यस, इस मोमेंट के जस्ट बाद आप लोग सेटल होने का प्लान कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रहे हैं। अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तो आप लोग दूसरा वाला ऑप्शन देखिएगा, इसका जो मैं इसके बाद बताऊँगी। ठीक है, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए। अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तो इसको फीमेल के लिए लीजिएगा कि आपकी फ़ीमेल किस तरीके का फ़ील करेंगी आफ्टर एक्ट। तो आप तुरंत बाद इसके सेटल होने का आप लोग प्लान बना लोगे कि यस, आपको अभी शादी करनी है, आपको सेटल होना है, परमानेंट आपको स्टेबिलिटी चाहिए विद दिस पर्सन। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप पूरी तरीके से माइंड बना लोगे कि यस, आपको अभी सेटल होना है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी फ़ील करोगे। आपको लगेगा जैसे कि आपकी ज़िंदगी में वो मुकाम आ गया है जहाँ पर आपको सेटल हो जाना चाहिए। सो एक स्टेबल कनेक्शन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हो। आप एक डॉटर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हो, आप एक वाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहते हो। सो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फ़ील करोगे। बहुत रिस्पॉन्सिबल फ़ील करोगे आप उस टाइम पे। काफ़ी नर्चरिंग फ़ील करोगे आप उस टाइम पे, मदरली एनर्जी होगी आपकी। मुझे इस तरीके की फ़ीलिंग आ रही है जैसे कि इस एक्ट के बाद आप अपने पर्सन को बहुत सारी रिस्पेक्ट देना शुरू कर दोगे। मुझे इस तरीके की फ़ीलिंग आ रही है। जैसे कि एक सीन था बैंड बाजा बारात में, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो तो, कि जब अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह के बीच में वो फर्स्ट इंटीमेट मोमेंट होता है, तो उस मोमेंट के तुरंत बाद जो है अनुष्का शर्मा उसको बहुत सारी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है, बहुत ही डिफरेंटली एक्ट करने लगती है। उसको तू या तुमसे आप बुलाने लगती है, उसके लिए चाय बना के लेके आती है, उसको रिस्पेक्ट शो करने लगती है। सो ऑटोमेटिकली लाइक सी बिहेविंग लाइक अ गर्लफ्रेंड और वाइफ। सो उस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं कि इस मूवमेंट के बाद आप अपने पर्सन की ऑटोमेटिकली लाइफ वाइफ की तरह उनको ट्रीट करने लगोगे, वाइफ की तरह एक्ट करने लगोगे, गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने लगोगे। मतलब अपने बिहेवियर से एक तरीके से शो करने लगोगे कि येस, यू आर रेडी फॉर मैरिज। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है आपकी तरफ से। डेफ़िनेटली काफ़ी अमेज़िंग एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाओगे, आप बिल्कुल सिंगल नहीं रहना चाहोगे। ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन किस तरीके का फ़ील करेंगे। आपके पर्सन, ओह गॉड! टू मच एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एरोटिक, एस ऑफ वॉन्ड। मुझे तो इस तरीके की फ़ीलिंग आ रही है आपके पर्सन को देख के कि आपके पर्सन लाइक सुपर चार्ज फ़ील करेंगे आपके साथ। उनको इस तरीके की फ़ीलिंग आएगी जैसे कि उन्होंने कभी फ़ील नहीं किया इस तरीके का पहले। आपके साथ कुछ अमेज़िंग है, आपके साथ कुछ अलग है। मुझे इस तरीके का लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन कभी किसी और फीमेल की तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हुए इस तरीके से, लाइक सेक्सुअली। कभी किसी और फीमेल की तरफ कभी उन्होंने इतना खिंचाव महसूस नहीं किया। इस तरीके का एक अट्रैक्शन उन्होंने महसूस नहीं किया जो वो आपकी तरफ फ़ील करेंगे।
आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि यस आप ही वो वन हो जिसके साथ वो कभी बोर नहीं होंगे, जिसके साथ वो कभी इनफ फील नहीं करेंगे, जिसके साथ वो कभी अटैच नहीं होंगे इन सब चीज़ों से। मुझे इस तरीके का भी फीलिंग आ रही है जैसे कि अ, इस मोमेंट के तुरंत बाद ही आपके पर्सन फिर से रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट मोमेंट के लिए, नेक्स्ट राउंड अप के लिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी इनकी आपको लेकर। तो आपके पर्सन सुपर 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 स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आपको लेकर, ये मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे वो, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। आपके पर्सन तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कभी भूल पाएंगे। जिस तरीके से आपने उनको टर्न ऑन किया है, कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में टर्न ऑन नहीं हुए होंगे। हो सकता है ये चीज़ वो आपको बताएं भी, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दें इस चीज़ को लेकर। सो जो सेटिस्फैक्शन उनको मिला है वो अनदर लेवल का होगा, एंड वो बार बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, बार बार वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे आपके साथ। तो डेफिनेटली वो ये डिसाइड करेंगे कि उनको आपके साथ शादी करनी है, मूव इन होना है और हमेशा आपके साथ रहना है। एंड इस एक्ट के तुरंत बाद मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग कहीं सेटल होने का प्लान बना सकते हो साथ में टुगेदर। शादी मादी डिस्कशन भी यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। एंड आप लोग एक दूसरे की फैमिली से मिलने का प्लान भी यहाँ पे बना सकते हो कि एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं। और अगर ये पर्सन दूसरी कंट्री से हैं, जिनके साथ आप ये दूसरी कंट्री से या फिर दूसरे स्टेट से हैं, जो पर्सन आपकी फ्यूचर स्पाउस, तो डेफिनेटली ये आपको वहाँ पे सेटल करने का प्लान बना सकते हैं कि प्लीज़ आप मेरी ही कंट्री में आ जाओ, मेरी ही प्लेस पर आ जाओ, हम लोग वहीं पर रहते हैं साथ में। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, ये दूरियाँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। सम काइंड ऑफ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। तो आप लोग सेटल हो सकते हो साथ में, एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर आप लोग सेटल हो सकते हो। या फिर एक दूसरे की फैमिली से बात करके ऑफ़िशियल चीज़ें करने के बारे में आप लोग सोच सकते हो कि ऑफ़िशियल कर देते हैं हमारे रिलेशनशिप को समथिंग। सो वो फीलिंग मुझे आ रही है। बट येस, ये फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस कहीं न कहीं आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जो कि आपके पूरे रिलेशनशिप के डायनामिक को चेंज कर देगा। सब कुछ चेंज कर देगा। कुछ उस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है कि आप लोग शायद कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, रजिस्टर मैरिज भी कर सकते हो आफ्टर दिस मोमेंट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग सीक्रेटली शादी कर लोगे इस मोमेंट के बाद। बाद में आप लोग शायद आपकी फैमिलीज़ को बताओ और बाद में आप लोग जो है पब्लिकली शादी करो, बट इस मोमेंट के बाद शायद आप लोग सीक्रेटली शादी कर लोगे। सो कुछ उस तरह की फीलिंग भी आ रही है मुझे कुछ लोगों को लेकर। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।